दोस्तों, वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी चीजें हमारे उन्नति के मार्ग में बाधक बन सकती हैं। हर मनुष्य को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या करे और क्या ना करे और क्या खरीद कर घर पर लाए, जिससे घर में चार दीवारी के भीतर सुख शांति मौजूद रहे, कारोबार में उन्नति होती रहे, ग्रह क्लेश ना हो, लोगों में आपसी सामंजस्य बना रहे, घर में रहने वाले सभी सदस्यों की निरोगी काया हो। ऐसे में दोस्तों, ये कली काल है। अगर आपके पास धन दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस कली काल में धन का होना भी बहुत जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं है। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिससे घर में खरीद कर लाने से मेहनत की तुलना में आपको 1000 गुना फल प्राप्त होता है। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर ये काम जरूर कर लेना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 2023 आपके लिए कैसा रहेगा और 2023 में ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धन का भंडार भरा रह सकता है। ऐसे में दोस्तों, वो कौन सी सामग्री है जो हमें 2023 में 1 जनवरी के दिन घर में खरीद कर लानी चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। तो आप हमारी इस वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर पर जरूर खरीद कर लाएं नए साल के दिन। तो दोस्तों, प्रथम सामग्री कौन सी खरीद कर लानी है, वो है गणेश जी की मूर्ति। दोस्तों, नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लानी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी सर्वप्रथम हमारे लिए पूजनीय है, अर्थात ये हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उस घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वो आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वो कभी दुखी रह ही नहीं सकता। उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आती हूँ और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आएं, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी कष्टों को हर लेते हैं। दुखी व्यक्ति का सहारा है श्री गणेश, रोते को हंसाने वाले हैं श्री गणेश। आप इनकी उंगली एक बार थाम कर तो देखिए, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय, सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। गणेश जी को भगवान मंगलकारी रूप कहा गया है। ये हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद है शंख। ध्यान से सुनना, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्नों में से शंख की भी गणना होती है। शंख को भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास भी होता है, जिससे घर में शंखनाद होता है। जिस घर में शंख को बजाया जाता है उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहाँ पर रहने वाले जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। दोस्तों, शंख से निकलने वाली ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को कम करके सकारात्मकता में बदल देता है। नए साल पर अगर आप अपने घर में लाते हैं शंख तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। और शंख खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन अवश्य बजाएं, इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2023 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम ये बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ गया है तो उसे दूर करने का काम करता है शंख। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। दोस्तों, नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को घर पे आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद घर में तोते का चित्र। दोस्तों, तोते का चित्र क्यों खरीद कर लाना है, इसके पीछे भी एक कारण है, आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये जो तोते होते हैं इन्हें सुख बोला जाता है। मुनि जी का इनमें वास होता है। ऐसा माना जाता है कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता
या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफ़ी मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वो लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाशक कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोते का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं हो पाता। इसके बाद है दोस्तों तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए, क्योंकि दोस्तों इसे घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। जो तुलसी सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों आप नए साल पर तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों इसके बाद है मोर पंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय आपने देखा होगा कि मोर पंख होता है। इससे भगवान ने मुकुट में धारण किया हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख से भी महालक्ष्मी खींची चली आती हैं। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर रख दीजिए। उत्तर दिशा में अगर आप पैसे लगाते हैं तो आपके घर से नेगेटिव शक्ति को खींचने का काम करेगा। दोस्तों ये पंख नकारात्मकता को नष्ट कर देता है, आपके घर में धन वैभव को तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। इसके बाद है दोस्तों चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में शांति तथा सुख हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी का हाथी आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का हाथी धन लक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। इसके बाद है धातु का कछुआ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु का कछुआ 1 जनवरी के दिन घर में ले आइए। और कुछ लोग तो दोस्तों मिट्टी का या फिर लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन से, जैसे कि चांदी है, पीतल है, कांसा है, धातु के कछुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहे गए हैं। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहाँ पर लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं, क्योंकि उस घर में स्वयं भगवान श्री हरि हैं। तो धातु का कछुआ आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाएं और आकर के उत्तर दिशा में रखें। लेकिन दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगी कि धातु का कछुआ लाते हैं तो स्नान उसे पहले करवाइए। स्नान कराने के बाद ही आप जो है हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें, हो सके तो लक्ष्मी मंत्र का जाप करें और इसे घर के उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखते हैं तो आपके घर में धन की बढ़ोतरी कराने का काम करेगा ये कछुआ। इसके बाद में है दोस्तों गोमती चक्र। ये पत्थर की तरह दिखने वाला होता है। गोमती नदी में मिलने के कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं। तो इसके घर में होने से घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के शत्रु का किया कराया नहीं लगता, बाधा नहीं लगती। इसको अगर आप ला करके एक सिंदूर की डिब्बी में रखते हैं, 11 गोमती चक्र को सिंदूर की डिब्बी में रखते हैं तो 2023 में आपके घर में हमेशा धन का वास बना रहेगा। इसी के साथ है लघु नारियल। दोस्तों इन्हें आप पीले कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखते हैं तो देखना आपके घर में सुख शांति का वास पूरे वर्ष बना रहेगा। लघु नारियल को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।